नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज एनएचपीसी के अंदर 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक मार्केट में बाकी सारे सेक्टर्स, बाकी सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिला है। बट उसमें से मैंने एनएचपीसी ही आज क्यों चुना है उसके पीछे मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा जो है इस स्टॉक में लगा हुआ है और वो रिटेल ट्रेडर का नहीं लगा है, बल्कि बड़े बड़े प्लेयर्स का इसमें पैसा जो है वो लगा हुआ है। तो आइए मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। और अगर आपकी स्टॉक में होल्डिंग है या फिर आप होल्डिंग बनाने का सोच रहे थे तो क्या अभी इस लेवल पे क्या डिसीजन बनता है, आइए उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अपनी होल्डिंग में डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर उसके ऑनर को कितना विश्वास है। तो अगर इसके ऑनर की बात करें जो कि प्रमोटर है, तो उसको तो भैया कंप्लीट विश्वास है, क्योंकि 70.95% की होल्डिंग वो इसमें रखता है। लेकिन ये होल्डिंग हमारे लिए मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये हमारी सरकार के पास ही है। लेकिन इसके अलावा फिर ये पैसा बाकी किसके पास है? तो अगर आप नोटिस करोगे तो एफआईज के पास 7% से ज़्यादा का माल है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा, इसमें पैसा लगा हुआ है बड़ा। तो ये एफआईज हैं जो 7% के करीब यहाँ पे होल्ड करते हैं। इसके अलावा डीआईज ने यहाँ पर 14% से ज़्यादा का होल्ड किया है। तो आप कह लीजिए कि 21% से ज़्यादा तो यहाँ पर बड़े प्लेयर का पैसा जो है वो लगा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है कि इसमें रिटेल ट्रेडर का पैसा बहुत कम है। अब रिटेल ट्रेडर कितने हैं यहाँ पे ध्यान रखिए, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6% का माल है। तो यानी कि पब्लिक को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी काम करेगा एफआईज और डीआईज करेंगे। तो फिलहाल के लिए होल्डिंग पैटर्न ए क्लास का है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है, क्या ये कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या इसमें पैसा वाकई में बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, या फिर ये एक फेक कंपनी है, बिना मैनिपुलेशन किए हुए स्टॉक को बढ़ाई जा रही है। तो आइए अब हम उस चीज़ को भी समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू देखें, यानी कि टर्नओवर देखें, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा टर्नओवर है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट भी है। यानी कि कंपनी काम भी कर रही है और प्रॉफिट भी कमा रही है। अब प्रॉफिट कमा रही है तो क्या प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? तो जी हाँ, कंपनी कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक कुछ भी फेक नहीं दिख रहा है, कंपनी काम कर रही है। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? तो कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें 0.8 का है। ध्यान रखना, 1 के ऊपर जब ये रेशो निकलती है तब थोड़ा सा रिस्की रहता है। ये भी थोड़ा सा रिस्की है, बट इतना ज्यादा रिस्की नहीं है, क्योंककि 0.8 में हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर अगर आप ध्यान मारोगे तो 25,362 करोड़ इनके पास रिजर्व है। वहीं अगर आप इसको कंसोलिडेशन के बेसिस पे देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी कि फिर इसके पास रिजर्व कितना बचता है। तो अगर आप इसको देखते हो तो रिजर्व देखिए 26,854 करोड़ का है। एज कंपेयर टू मार्केट शेयर कैपिटल, वहां पे डबल के करीब इनके पास रिजर्व पड़ा है। इसके अलावा इतनी ही इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो की हुई है और 2885 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग भी की हुई है। इसके अलावा जो इन्होंने पैसा देना है 234 करोड़ है। इसके अलावा कोई लायबिलिटी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही, लेकिन हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके पास 6160 करोड़ भी आने वाले हैं। ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो इन्होंने ट्रेड किया हुआ है और अभी पैसा इनके पास आया नहीं। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट इतना है इनके पास। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं देखने को मिल रही। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इनकी जेब में अगर 10 रुपए हैं, ठीक है, तो 8 रुपए का ये लोन लेके बैठे हुए हैं, बस इतना समझ लीजिए। इस तरह की इनकी बैलेंस शीट है, यानी कि इसकी जेब में 10 रुपए हैं लेकिन ये लोन लेके काम कर रहा है। इन्होंने 8 रुपए का लोन उठाया है और इस 8 रुपए के साथ काम कर रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो ये 10 करोड़ इन्होंने सेव रखे हैं, रिजर्व रखे हैं। कुछ भी दिक्कत होती है तो ये यहाँ पे डाल के पैसे को चुका भी सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि कैश रिच कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो हमें नहीं देखने को मिल रही। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं बहुत कैश रिच है, ऐसा नहीं है। बस इतना कहूंगा, लोन लेके काम करती है और जितना लोन लिया है उतना इनके पास पैसा है, ठीक है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। तो क्या ये फंडामेंटली लॉन्ग रन कंपनी है? जी हाँ, लॉन्ग रन कंपनी है, क्योंकि अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा टर्नओवर कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो फिर अब टेक्निकल क्या कहता है? तो दोस्तों एज पर टेक्निकल देखिए, इसके अंदर एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी, नियर अराउंड आपकी 86 से वो 87 से वो सपोर्ट स्टार्ट होती थी और नियर अराउंड 86 तक वो निकल कर आ रही थी। बट आज इस स्टॉक ने नियर अराउंड उसके नीचे जाके बहुत खतरनाक क्लोजिंग जो है वो की है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें दिख
रहा है कि एक चैनल पैटर्न भी निकल कर आ रहा है। दोस्तों जिस तरह से ये ब्रेकडाउन हुआ है, अब ये दिखा रहा है कि मैं 75 के लेवल तक जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अब मैं टेक्निकल बातें करने जा रहा हूं, जिनको टेक्निकल बातें नहीं समझ आती वो हमारे मनी मेकर RS चैनल पे जाएं। यहाँ पे 17 वीडियोस हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक्स में समझा देंगी और हीरो बना देंगी टेक्निकल का, ये बात ध्यान रखना। जो सीखना चाहते हैं वहीं इस चैनल पे जाना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब एक बात ध्यान रखना कि इस स्टॉक में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल नहीं बनती है। अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। सबसे पहले लेवल निकल कर आ रहा है 75 का, ये एक माइनर सी सपोर्ट है जो हो सकता है ब्रेक हो जाए, यहाँ पे टूट जाए एकदम से, कुछ पता भी ना चले कल के दिन, ये भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है यहाँ से रिवर्स करे। तो क्या हमें ले लेना चाहिए? नहीं, हमें नहीं लेना है। हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, ये आप ड्रॉ कीजिएगा वन डे का चार्ट लगा के। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम नहीं लेंगे, जब तक 86 के ऊपर जाके अच्छे से क्लोज नहीं करेगा हम नहीं लेंगे। तो हमें करना क्या है? देखिए इसके अंदर एक अच्छा स्टेशन आ रहा है, एक अच्छा एवरेज का पॉइंट आता है, वो है 64 का। जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं वो 64 रुपीस का वेट करें। यहां मिलता है तो आप 10-20% जितना लेना चाहें ले सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद एक और बड़ा स्टेशन आता है, वो है 51 का। यहां भी अगर कोई लेना चाहता है ले सकता है। हो सकता है जब ये 64 आए आपको बहुत महंगा लगे, आपको लगे और गिर जाएगा और गिर जाएगा, तो वो लोग 51 का वेट करें। जिनको 51 पे भी महंगा लगता है वो 46 का वेट करें। और 46 के नीचे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। मैक्सिमम 39 रुपीज 45 पैसे तक ये जा सकेगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि बड़े प्लेयर का निवेश है, वो इतनी नीचे इसको जाने नहीं देंगे। बट जब मार्केट क्रैश करता है तो कुछ भी होना पॉसिबल है। तो आपको ये लेवल मार्क करके रखने हैं अगर आप एवरेज करना चाहते हैं। अभी के हिसाब से 75 के लेवल की तरफ ये जाएगा और इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक सपोर्ट है। बट उसके नीचे 64 की सपोर्ट है। हम करें तो करें क्या, ये इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आता है। देखिए अगर एक लॉन्ग टर्म आप निवेशक हैं तो आप 3 साल वेट कीजिए, आपका जो प्राइस है, चाहेगा आपने कहीं दिया कहीं भी है, वहां तक जाने की पूरी दम ये रखता है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप स्मॉल छोटा जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए राय रहेगी आप 64 का वेट करें। यहां पे कोई रिवर्सल दे तो वहां लीजिए। अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्या करे? देखिए भैया, आपको मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि इसने वीकली बेसिस पे, ध्यान रखना मैं फिर से एक चीज आपको बोल रहा हूं, 1 वीक का चार्ट लगाइए और बुलिंगर बैंड आप लगा लीजिए। देखिए बुलिंगर बैंड आप लगा लीजिए, ये अपने 20 SMA के पास आने दीजिए, वहां सस्टेन होने दीजिए, क्योंकि हर बार ये स्टॉक वहीं से रिवर्स होके निकला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वहीं से रिवर्स होके निकलता है और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो नियर अराउंड अभी 73 के करीब 20 SMA है। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, जिनको फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा है और उनको लगता है मार्केट नहीं गिरेगा वापिस आ जाएगा, तो भैया उनको बोलना चाहूंगा आप 20 SMA के पास ले सकते हैं। मेरी अगर सुनो या फिर मुझसे ये पूछो मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मेरे लिए इस स्टॉक में पहली बाइंग बनती है 64। यहां मिलेगा तो मैं 10% बाय करूंगा और उसके बाद देखूंगा क्या स्मॉल मिड कैप में सेलिंग रुक रही है, क्या सस्टेन हो रहा है। अगर वैसा होता है तो मैं और भी बाइंग करूंगा। अदरवाइज ये यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो मैं वेट करूंगा 51 का, वहां मैं 20% लूंगा और 46 पे मैं 30% लूंगा। तो टोटल 50% पैसा मैं इसमें लगाऊंगा। अगर मैंने इसके लिए 1 लाख का बजट रखा है तो मैं, सिंपल सी बात है, 64 के पास कितना बाय करूंगा? 20,000 का माल, उसके 10,000 का माल यहाँ पे बाय करूंगा, 20,000 का माल 51 पे करूंगा और बाकी जो 20,000 मेरे पास बचेगा वो मैं 46 या 46 के पास जो है नियर अराउंड बाइंग करूंगा। एकदम से कभी बाइंग मत करिए, ये फॉलिंग नाइफ है, आपको काट देगा अगर पकड़ने की आप कोशिश करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग ऊपर की तरफ कौन सा लेवल मार्क कर सकते हैं? आपके लिए 86 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर ना निकले अवॉइड करना चाहिए। नीचे की तरफ 64, 51 ये लेवल अच्छे रहेंगे। मार्केट क्रैश होता है इन लेवल्स पे मिले तो बाइंग करने की कोशिश करिए। अभी के हिसाब से 73, 75 के पास जाने की कोशिश ये कर रहा है। क्या जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है उनको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर दें और 64 का वेट करें 73 का? देखिए जब ऊपर की तरफ लिया है तो घबराना नहीं है, डोंट वरी। अभी भूल जाइए, शांत होकर बैठिए, थोड़ा पैसा वैसा कमाइए और एवरेज करनी है तो नीचे की तरफ आपको करनी चाहिए। अभी के लिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद आपके प्राइस के ऊपर आने की पूरी कोशिश कर सकता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सब